हे गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में या यूँ कह लीजिए कि इस ब्लॉग में कई सारे अधिकारी आने वाले हैं। तो अगर आप ये ब्लॉग पूरा देखना चाहते हो तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ आगे देखिएगा। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। हमने उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाई और उनकी ये बात कि कभी भी असफलता यदि मिले, संघर्ष से पीछे नहीं हटे, क्योंकि किसी ने लिखा भी है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। उद्बोधन के इसी क्रम में मैं एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करता हूं जिनके हर एक जिनके व्यक्तित्व की हर एक चीज में कुछ ना कुछ सीख है। उनको देखो तो लगता है हर एक चीज बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से उनके जीवन में सादगी, नम्रता, श्रद्धा, योग्यता और परिश्रम की जो कि पराकाष्ठा करते हैं। निश्चित रूप से हम सब उनका अनुसरण यदि करें, उनकी तरफ देखते हुए उनके व्यक्तित्व में यदि झांकें, तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से आप लोग समझ गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। उनके अंदर श्रद्धा है, ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा है, उनके व्यक्तित्व में नम्रता है और भरपूर योग्यता है और परिश्रम की पराकाष्ठा वो करते हैं। तो क्योंकि किसी ने लिखा भी है कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और अगर ये तीनों एक साथ मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह पहचान देती है। ऐसे हमारे हम सबके लाडले विधायक, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त माननीय कुंवर प्रद्युम्न सिंह जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ। और कुछ ही क्षणों के बाद हमारे बीच में माननीय कलेक्टर महोदय का भी आगमन हो रहा है। सम्मानीय कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब भी आएंगे, तो सभी लोग यथास्थान विराजमान हो और जोरदार तालियों के साथ हम सुनते हैं भैया को। हम इसलिए यहाँ बोलने आ गए क्योंकि अब दो महत्वपूर्ण लोग आपको मोटिवेट करेंगे, इसलिए हम पहले आ गए। क्योंकि कमिश्नर साहब बैठे हैं और कलेक्टर साहब का भी फोन आ गया कि वो भी आ रहे हैं, आप सबको मोटिवेट करेंगे। आज कमिश्नर एसपी साहब को भी आना था, डीआईजी साहब को भी आना था, परंतु किन्हीं कारणवश वो नहीं आ पाए। आने वाले समय में जितने भी यहाँ के बड़े अधिकारी हैं सब आपको मोटिवेट करेंगे। हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे हर 1-2 महीने में एक आध इस प्रकार का मोटिवेशनल शिविर आयोजित करें, ताकि आप लोगों को उनके जो विचार हैं उनके मार्गदर्शन आपको मिलते रहें। ऐसा हम करेंगे। आज के इस स्वामी ब्रह्मानंद बौद्धिक कैरियर मार्गदर्शन एवं सम्मान समारोह में मंच पर आसीन हमारे, मैं आपको क्या बताऊं, आदरणीय कमिश्नर साहब, इनकी क्लास में मैं भी पढ़ता रहा हूँ। और निश्चित रूप से ज्ञान जहाँ भी मिले, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने की हमारी कोई उम्र की सीमा नहीं होती। हमें हमेशा ज्ञान लेना चाहिए और हम इस बात पर हमेशा कायम रहते हैं। यदि हमें सही ज्ञान और मार्गदर्शन मिल रहा है तो उम्र कितनी भी हो, निश्चित रूप से हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। इस मामले में हम सदैव तैयार रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे, हमारे बुंदेलखंड को इस छोटे से ग्राम में अपना मार्गदर्शन देने आए हमारे आदरणीय अतिथि असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी आदरणीय लोकेश लल्हारे जी, भाई साहब, और भाई साहब मतलब हमारी बहन जी, मतलब आपकी पत्नी बहन साक्षी जी जो हैं वो बड़ा मोटिवेशनल काम करते हैं। और उन्होंने तो एक को मतलब वो बना के रखा, छू लो आसमान को किसने रोका है। बच्चों के लिए छू लो आसमान को किसने रोका है, मतलब ये अपने आप में ये बहुत बढ़िया स्लोगन आपने दिया है। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि बच्चे उस ओर अग्रसर होंगे कि सबसे बड़ी पोस्ट पर हमारे बच्चे वहाँ पहुँचें और उन्हें कोई रोक ना पाए। ये बहुत बड़ा आप कैरियर काउंसलिंग चलाते हैं। आदरणीय लोकेश जी का हम
ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में आपका स्वागत है। साथ में मंच पर आसीन सागर संभाग के हमारे प्रभारी और इंजीनियर सुरेंद्र सिंह जी, आदरणीय अनिल भैया, आदरणीय शुक्ला जी CEO साहब, हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय रवि राजा जी, मंच पर आसीन बहन जी राम सिंह जी, प्रमोद जी, मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथिगण, मेरे सामने विराजे पूरे क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानीय बुजुर्ग एवं साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों। पिछली बार भी ये कार्यक्रम यहीं भगवा में हुआ था, स्थान कोई दूसरा था, मैं उसमें भी आया था। हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ था, उसमें भी मैं आया था। और निश्चित रूप से बच्चे अब धीमे धीमे आगे जा रहे हैं और आगे जाकर आपको तय करना है, आपको लक्ष्य तय करना है कि आपको क्या करना है। यहाँ अभिभावक यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि बच्चे जिस विषय में आगे जाना चाहते हैं, आप उनको ये ऑर्डर ना करें कि अगर उनको बायोलॉजी पढ़ना है तो आप ये ना बताएं आप गणित पढ़ो, उनको आर्ट पढ़ना तो आप ये मत बताओ उनको बायोलॉजी पढ़ना है। वो बच्चे जिस विषय में आगे जा रहे हैं उस विषय में उनको आगे बढ़ाएं और बच्चे अपना जो विषय है, जो आपके मन को अच्छा लगता है वो विषय आप पढ़ें और पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ पढ़ें। क्योंकि यदि आप अपने विषय को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य जो आप बना के रखा है उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। कई ऐसे उदाहरण हैं जो आप किताबों में पढ़ते होंगे और पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, परंतु उन पर अमल नहीं करते। इसीलिए हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। हम आप सबसे ये आग्रह करेंगे कि जिस विषय में भी हम पढ़ रहे हैं उस विषय को मन लगा कर पढ़ें। आप ध्येय बनाकर चलें कि हम इसी विषय में आगे जाना चाहते। शुक्ला जी बोल रहे थे कि हम 4 बार फेल हुए, 4 बार फेल हुए, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। एक बार कहीं फेल होगा तो उसका ये मतलब नहीं कि हमारा काम खत्म हो गया, अब हम आगे नहीं पढ़ना चाहते, अब हम आगे पढ़ नहीं पाएंगे। आप तो लगातार पढ़िए, जब तक पढ़िए, जब तक संघर्ष करिए, जब तक आप उसमें सफल नहीं हो जाते। यही सफलता का मूल मंत्र, यही सफलता का मूल मंत्र है कि आप लगातार संघर्ष करिए। आपको हम बता दें, हिरण रहते ना, हिरण के दौड़ने की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होती है। कितनी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा हिरण दौड़ता है। और शेर जो है, शेर उसकी दौड़ने की जो क्षमता होती है वो 60 किलोमीटर, 59 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। परंतु शेर हिरण का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? हिरण तो इतना तेज दौड़ता है, शेर इतना धीमे दौड़ता है, फिर भी शेर हिरण का शिकार कर लेता है। वो इसलिए क्योंकि जो हिरण है उसके मन पर दबाव रहता है, उसके अंदर दबाव रहता है कि जो हमारे पीछे जो दौड़ रहा है वो हमसे बलशाली है। और ये लक्ष्य, ये जो अपने जान बचाने का लक्ष्य है, ये भूल जाता है और बार बार पीछे मुड़कर देखता है। बार बार पीछे मुड़ के देखने से उसके जो दौड़ने की रफ्तार है वो धीमी हो जाती है और शेर उसका लगातार पीछा करता है और वो बार बार देखता है कि अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, और उसकी रफ्तार उससे धीमी हो जाती और शेर उसका शिकार कर लेता है। मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं, आप जब लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है।
आप पीछे मुड़ के देखें और आपकी रफ्तार कम हुई। इसलिए आपको कभी भी ये गांठ बांध के रख लेना, जब भी आप लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जा रहे हैं तो कौन आपके पीछे है ये नहीं देखना है, आपको ये तय करना है कि जो लक्ष्य हमने तय किया है उसको हम पूरा करके रहेंगे। यदि ये आपने गांठ बांध ली, ये आपने तय कर लिया, तो आप ये निश्चित मान के चलिए, आपने जो अपने मन के अंदर इच्छा तय करके रखी है कि आपको क्या बनना है, वो दिन दूर नहीं जब वो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अभी तहसीलदार साहब बोल रहे थे कि सब में जैसे किसी को पीएससी करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो उनके लिए अलग अलग काउंसलिंग होती है। नेता के लिए भी काउंसलिंग होती है, नेता बनने के लिए भी काउंसलिंग होती है, उसके लिए भी क्वालिफाइड होना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ योग्यताएं चाहिए पड़ती। हम बहुत से बच्चे क्लास में पढ़ते, सभी बच्चे डॉक्टर नहीं बनते, सभी बच्चे इंजीनियर नहीं बनते, सभी बच्चे नेता नहीं बनते, सभी बच्चे आईएएस नहीं बनते। कोई एक डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई एक नेता बन जाता है। तो अपन लोग कहते हैं यार हमारे छात्र जो लोग पढ़ते हैं, हाँ हम समझ गए वो अच्छा पढ़ता था इसलिए वो बन गया, अच्छी लगन थी। बोले वो तो पढ़ता ही था, पता था ये नेतागिरी में जाना, वो नेतागिरी में जाएगा। परंतु उसके भी तरीके होते हैं। परंतु ये बहुत जो राजनीति है ये बहुत अब लोगों को अच्छा लगता होगा, परंतु हम चाहते हैं ये तो वो भांग की गोली है, नशे की गोली है। यदि वो खाली तो मतलब मगन रहना पड़ेगा, और उसमें एक बार यदि आप मगन हो गए तो फिर उससे निकलना दूर। उसके लिए राजनीति के लिए यदि काउंसलिंग करना है तो हम अलग से अपना एक शिविर लगाएंगे। पढ़ने वाले बच्चे जो भी हैं जो ये काम करना चाहते हैं उनके लिए हम अलग काउंसलिंग करेंगे। निश्चित रूप से राजनीति में क्या क्या चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं, यदि वो सही करना है तो हम 2-4 लोग हैं जो निश्चित रूप से आपको इस यदि कुछ लगता है कि हम इस भी कुछ कर पाएंगे तो निश्चित रूप से उस भी हम काउंसलिंग करेंगे। और क्योंकि आज ये पूरा का पूरा जो आपको समय दिया गया है, ये हमारे जो बड़े अधिकारी हैं उनके लिए आज का ये समय आरक्षित था। हम तो बीच में आ गए, अभी कलेक्टर साहब आएंगे, क्योंकि आज अभी मेरे बाद आदरणीय कमिश्नर साहब लोकेश जी आपके बीच में आएंगे, मोटिवेशन चर्चा करेंगे, और उसके बाद कलेक्टर साहब आएंगे तब भी हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। उनसे भी कुछ आपके सवाल होंगे, वो आपके जवाब देंगे। लोकेश सर से भी आप सवाल करेंगे। बच्चियों से हमारा आग्रह है कि इनसे जरूर कुछ ना कुछ सवाल करना, हमसे कुछ आता नहीं। बेटा आप लोग इनसे पूछ लेना, ये बहुत होशियार लोग हैं और आने वाले कलेक्टर साहब वो भी हैं, उनसे हम भी सवाल करेंगे, आप भी सवाल करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।